तो अक्सर व्यापारी हजरात जो फाल्टेड जानवर होते हैं उनके पाँव बांध के खड़ा करते हैं, जिससे उसके जो उसमें कोई फॉल्ट होते हैं नहीं वो क्लियर नहीं आ सकते। वो जानवरों के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो इंजेक्शन लोग लगा कर उसको ले आते हैं और वो जिसका 6 से 8 घंटे जो है उसका जो है दौरानिया होता है, जिसको इंजेक्शन बाज का लगा होता है ना, तो उसका जो पेशाब का कलर भी चेंज हो चुका होता है, या तो रेड हो जाता है या उसका जो है नहायत येलो हो जाता है। और जानवरों को गंदम खिलाकर फिर ऊपर से उनको फिर पानी रोक देते हैं और फिर कुछ घंटों के बाद उनको पानी की वो तलब ज़्यादा होती है, उससे पानी पीते हैं, उनका पेट फूल जाता है। और जो अगला बंदा कोई गाहक ले जाता है तो घर में जाकर वो समझता है कि सेहतमंद है। जी वो सेहतमंद है, उसका पेट भरा हुआ है, तो लेकिन वो ऐसा नहीं होता। तो वो कोई 12-14 घंटे के बाद सिर्फ बकरी की तस्वीर ही रह जाती है पीछे। ये है कि कोई जानवर होते हैं वो सर झुका के खड़े होते हैं ऐसे ही, जी उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, उसका टेम्परेचर भी हो सकता है, जी जी कहीं उसको दर्द भी हो सकता है जिस्म में, जी जी तो एक ये मसला आता है। जी दूसरा ये मसला है वो आंखें बंद करके ना वो ज़्यादा आँख से झुका के खड़े होता है, ये उसमें भी एक मसले आते हैं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की टू बिज़नेस में खुश आमदीद। आपका होस्ट उस्मान चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए हम नित नए कारोबारी और इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस लाते रहते हैं। आज भी ईद उल ज़ुहा की आमद कि इससे कबल हम आपकी खिदमत में इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियो ला रहे हैं, ताकि जो हमारे भाई हमारे दोस्त जानवर ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जानवरों की ख़रीदारी करें। इसी सिलसिले में मवेशी मंडी के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ व्यापारी हजरात मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो ये कारोबार कैसा है, दूसरे नंबर पे जानवरों को ख़रीदते वक्त कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं, और जो व्यापारी हजरात हैं उनके साथ भी धोखे हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, तो वो कैसे महफूज रहें। तो बिला तमहीद हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आज की पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ें, जो हमारे चैनल पर नहीं हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो बिला तमहीद बढ़ते हैं आज की पर्सनैलिटी की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो बकरों वाला काम है ये बहुत अच्छा काम है। तो इसको जो बंदा शौक़ से करे, इनको सुन्नत समझ के करे, ये तिजारत भी है और सुन्नत भी है, तो इंशाल्लाह इसमें बरकत है। जी, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें कि आपका नाम क्या है, आप जो है इस कारोबार के साथ कब से मुंसलिक हैं और आपके कारोबार का तरीक़ाकार क्या है। जी मेरा नाम आसिफ रहमान है, तो मेरी यूनिवर्सिटी जनाटो में लोकेशन है और गुज़श्ता तकरीबन 3-4 साल से हम ये काम कर रहे हैं। अलबत्ता इसका शौक़ वो बहुत अरसा का था, बचपन का ही था, तो लेकिन खोलकर ये काम करने का मौका अभी कुछ वक्त से मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा काम है, हम जानवरों को अच्छे तरीके से पालते भी हैं और जानवरों को कुछ वक्त पहले भी परचेज़ करते हैं। और जानवर लेते वक्त एक तो ये हम पहले कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह पाक से दुआ करके घर से निकलें कि अल्लाह हमें ऐसे किसी मसाइल से दो चार ना होना पड़े, आजमाइश ना आए और अपने साथ भी ज़्यादती ना हो, किसी के साथ भी ज़्यादती ना हो। और जानवर को मैं दोस्तों से अक्सर गुजारिश करता हूँ कि जानवर को जब लेना है नहीं, तो जानवर को अक्सर व्यापारी हजरात जो फाल्टेड जानवर होते हैं उनके पाँव बांध के खड़ा करते हैं, जिससे उसके जो उसमें कोई फॉल्ट होते हैं नहीं वो क्लियर नहीं आ सकते। तो बाद को चलने में दुश्वारी होती है, टांगों में मसला होता है, कोई ज़ख्म होता है, और बाज़ों को एक घूमने की उससे फेरी वाली बीमारी बोलते हैं और चक्री बोलते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में उसको कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। तो वो जानवरों के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो इंजेक्शन लोग लगा कर उसको ले आते हैं और वो जिसका 6 से 8 घंटे जो है उसका जो है दौरानिया होता है कि जानवर एक्टिव रहता है। उसमें जैसे मैथ्रिकोबाल और डिक्लोरांजी इंजेक्शन, नैरोबन इंजेक्शन है, तो वो लगे जानवर एक्टिव हो जाता है और उसके बाद जानवर खाता पीता भी सही है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जो है वो जानवर डाउन होना शुरू हो जाता है। और हम तो दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि जैसे ये जानवरों को गंदम खिलाकर फिर ऊपर से उनको फिर पानी रोक देते हैं और फिर कुछ घंटों के बाद उनको पानी की वो तलब ज़्यादा होती है, उससे पानी पीते हैं, उनका पेट फूल जाता है। और जो अगला बंदा कोई गाहक ले जाता है तो घर में जाकर वो समझता है कि सेहतमंद है। जी वो सेहतमंद है, उसका पेट भरा हुआ है, तो लेकिन वो ऐसा नहीं होता। तो वो कोई 12-14 घंटे के बाद सिर्फ बकरी की तस्वीर ही रह जाती है पीछे, और जानवर बकरा नहीं रहता। और बकरा भी खाना पीना घर वाले परेशान होते हैं, खा पी उसको मुख्तलिफ़ चीज़ें दी जाती हैं। तो
اس لیے میں دوستوں سے گزارش کروں گا جانور لیتے اس بات کا خصوصی احتیاط کریں. اچھا حضرت مجھے یہ بتائیے گا کہ کون کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو ہم ان پر عمل کرتے ہوئے ہم فرق کر سکتے ہیں کہ بیمار جانور کون سا ہے اور تندرست کون سا ہے؟ تو یہ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی جانور ہوتے ہیں وہ سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں جی جی اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے. اس کا ٹیمپریچر بھی ہو سکتا ہے, جی جی کہیں اس کو درد بھی ہو سکتا ہے جسم میں. جی جی تو ایک یہ مسئلہ آتا ہے. جی دوسرا یہ مسئلہ ہے وہ آنکھیں بند کر کے نا وہ زیادہ آنکھیں جھکا کے کھڑے ہوتا ہے, یہ اس میں بھی ایک مسئلہ آتا ہے. جی تیسری بات یہ کہ وہ دم کو جو ہے نا دم کو جھکا دیتے نیچے کی طرف میں, تو یہ بھی اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اور وہ جو جانور ایکٹیو ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہوگی, ایک تو اس کی آنکھیں چیک کریں نا, اس کی آنکھوں میں نچلی طرف میں پانی پانی محسوس ہوگا. جی جی اور اس کی جلد کو آپ تھوڑا سا اٹھا کے دیکھیں. اگر جلد فوری جو ڈاکٹر بتاتے ہیں تو ہمارے سینئر حضرات جو ہیں کہ جلد فوری اپنی جگہ چلی جاتی ہے تو وہ اس کی جلد اعتبار سے اس کے گوشت کے ساتھ اچھا ہے. جس کی جلد جو ہے وہ خشک ہوگی, جلد اٹھائیں گے, جلد کچھ وقت کے بعد پیچھے اپنی پوزیشن میں جائے گی تو اس میں کوئی پرابلم آتے ہیں. باقی جانور جگالی کرتا ہو, جانور کا منہ ہلتا ہو, یہ چیز بہت ضروری ہے. ہاں جی, وہ صحیح ہوتا ہے جو منہ ہلاتا ہے, جو گالی کرتا ہے. اور اگر ہو سکے تو جس کو انجیکشن بعض کا لگا ہوتا ہے نا, تو اس کا جو پیشاب کا کلر بھی چینج ہو چکا ہوتا ہے, یا تو ریڈ ہو جاتا ہے یا اس کا جو ہے نہایت یلو ہو جاتا ہے. اور جو مینگنی کرتے ہیں نا, تو اگر کوشش کر لے کہ جانور پرچیز کرتے ہوئے اگر دیکھنے کو مینگنی کیسے کریں, اگر اس میں گندم آ رہی ہے یا کوئی ایسی چیزیں آ رہی ہیں تو اس سے احتیاط کی جائے. اس کو پھر اس کی بھرائی کی ہوتی ہے اس بار. تو اگر وہ آپ نارمل کر رہا ہے تو پھر وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کو جانوروں کو چلا کر دیکھنا بہت ضروری ہے. تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ جانور ٹھیک ہے, لیکن اعتبار اس چیز کا نہ کہ قربانی کا مسئلہ ہے تو یہ اینڈ ٹائم پہ پرابلم بنے, اچھی چیز نہیں ہے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ اینڈ ٹائم پہ خریدا جائے یا پھر پہلے اس سے قبل ہی کوئی ہفتہ پہلے مہینہ پہلے خرید لینا چاہیے؟ جانور جو ہے یہ کم از کم ہفتہ 10 دن پہلے, کم از کم ہفتہ 10 دن پہلے اس کو خریدا جائے. اور قربانی سے وہ ہے جانور کے ساتھ ہماری محبت ہو, اور قربانی محبت کو قربان کرنے کا نام وہ قربانی ہے. تو اس لیے جانور کی خوب خدمت کی جائے. تو جانور میں خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو بھی کلیئر کیا جائے. لیکن سب سے احتیاطی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جانور کو 2-3 مہینے پہلے استعمال کیا جائے. بعض کا کچھ انجیکشن ہوتے ہیں, اینٹی بائیوٹک انجیکشن ہے ایسے جیسے ان کی ڈیورمنگ ہے, تو وہ اگر جانوروں کو انجیکشن لگتے ہیں تو 1 مہینہ تک جو ہے ان کا گوشت کھانے کے لیے مناسب نہیں ہوتا. اس سے پھر بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو پھر ہم کیسے پتہ چلائیں گے کہ ان کو وہ انجیکشنز وغیرہ لگے ہوئے ہیں, تو ان سے کیسے اوائڈ کریں گے ہم؟ بس اس کے بارے میں کچھ کیا کہا جا سکتا ہے. بعض کا جانوروں کو جو گردن پہ دیکھا جائے کہ اس میں کوئی کوئی بناتے نہیں ہوا, جگہ ابری ہوئی ہے, یا اس پہ کوئی ڈوز لگی ہوئی ہے, یا اس پہ بلیڈنگ ہے, تو یہ تو فریش جانور کا اس میں یہ علامت آئے گی. باقی کچھ دنوں کو اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا ایسے. ٹھیک ہے, باقی کوئی اندازہ لگا لے تو علیحدہ بات ہے. تو یہ چیز ہے. اچھا جس طرح آپ نے بتایا کہ جانور کو خریدتے وقت کون کون سے معاملات کو آپ نے کن کن کی پوائنٹس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے, اسی طرح ہمیں یہ بتائیے کہ جس طرح جو وپاری بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی فراڈ ہو رہے ہیں, 2 نمبر کرنسی کے معاملات ہیں, یا منڈیوں کے اندر دوسرے مسائل آتے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ جب جانور جس سے لینا ہے نا جی, تو اس کا شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ضرور لینی ہے یا پکچر لینی ہے اس کے ساتھ. جی ٹھیک ہے جی. ہاں جی, اور جس بندے سے جانور لینا ہے اس کو اس کے ساتھ کھڑا کر اس کی پکچر لی جائے, اس کا مکمل ایڈریس اور شناختی کارڈ تصدیق کی جائے آیا یہ واقعی صحیح ہے. بعض کا چوری کے جانور آتے ہیں, جو چوری کا جانور اور فالٹڈ جانور ہوگا اس کو سیل کرتے وقت میں وہ اس کو تھوڑے پیسوں میں سیل کرتے ہیں. جی جی. جیسے وہ جانور کا 40,000 کا ہے, وہ اس کا 45 یا 42 مانگیں گے. وہ گاہک کہے گا کہ جلدی یہ سستا مل رہا ہے, وہ 2-4 ہزار کم میں اس کو وہ دے دے گا اور جلدی نکل جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز ہے. اور باقی جس کو جو یہ پرابلم آ رہے ہیں, بعض کا تو کچھ لوگ یہ جعلی پیسے دے جاتے ہیں, یہ نوٹ دے جاتے ہیں, تو اس بارے میں اکثر جو ویپاری حضرات ہیں یا ان پڑھ ہیں, تو اس میں ان کا یہ ہے کہ اپنے ساتھ کسی ایسے ایکٹیو بندے کو ساتھ رکھیں کہ جو ہے نا وہ پیسے کو چیک کر لیں. تو باقی جو بہتر جو ہے کہ وہ اگر بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ہو جائے نا جی, تو اس میں زیادہ بہتری ہو جاتی ہے. تو تاکہ کوئی نہ راستوں میں نہ آتے جاتے پریشانی ہو, بس بیانہ 2-4 ہزار لیں اور جو ہے باقی بینک اکاؤنٹ کے تھرو ہو جائے, تو یہ زیادہ مناسب ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے حضرت کہ اس دفعہ آپ کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں کہ جانوروں کی پوزیشن اپ رہے گی, ڈاؤن رہے گی, یا پھر جو ہے وہ مڈل میں رہنے کے چانسز ہیں؟
पिछले साल हम ये मियां चुन्नू की मवेशी मंडी है, ये बाईपास 15 के करीब लगती है। तो यहाँ हम तकरीबन यकम जब ये ईद का चांद नज़र आया है तो उससे गालम 2 दिन पहले आए थे हम। तो यहाँ पर हमें जानवर खड़े करने के लिए हमारे पास 40 के जानवर थे। तो जानवर खड़े करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी हमें, यानी इतने जानवर भी थे और उस वक्त गाहक भी ज़्यादा था। तो लेकिन अभी हम तकरीबन अभी 5-6 दिन से मंडी में आए हैं तो जानवर नहीं आ रहे। तो जानवर नहीं है, उसकी वजह ये आ रही है कि हमें जो हमारी इतलात के मुताबिक जो है कि रावलपिंडी की मंडी बहुत अच्छी जा रही है, उसमें तेज़ी है, लाहौर में भी अच्छा है। तो वो ज़्यादा जानवर वहाँ चले गए हैं। बहुत सारे लोग जिनको पिछली मरतबा खसारा हुआ है उन्होंने ये काम ही छोड़ दिया। तो अभी उन्होंने जिनके पास जानवर थे उन्होंने ईद उल फितर के बाद जानवरों की सेल शुरू कर दी ताकि जो है वो जानवर हमारे पास ना रहे। अभी जो जानवर लोगों के पास हैं वो चंद किसी के पास 1-2 वाले 4 वाले जानवर या कोई नए शौक करने वाले लोग जो हैं बस वो उनके पास थोड़े बहुत जानवर हैं। तो वो जो जिनके पास 50 जानवर 100 जानवर थे उन्होंने बड़ी मंडियों में डाल दिए और टाइम से वो फ्री हो गए। इस दफ़ा मतलब आपका कहने का मकसद ये है, आपकी प्रेडिक्शन ये है कि इस दफ़ा पोजीशन थोड़ी सी टाइट हो सकती है? जी, हमारे अभी तजर्बे में ये चीज़ आ रही है, जो मालूमात हमने इलाकों से भी ली हैं और दूसरी मंडियों से भी ली हैं कि लोगों ने ज़्यादा रुख जो है ये 5-7 व्यापारी मिलकर जो है ट्रक करवाते हैं और फिर रावलपिंडी के इलाके में बड़ी मंडी लगती है, लाहौर की मंडी में लगती है। तो वहाँ पर जानवरों को ले जाकर वहाँ जल्दी जानवर अच्छी कीमत में बिक जाते हैं कि यहाँ पर इंतज़ार भी करना पड़ेगा। छोटी मंडी में पिछले साल खसारा हुआ था, पता नहीं क्या होगा। हमारे साथ ये साथी हैं बता रहे थे कि 72 जानवर पिछले साल ले गए थे तो 72 वापस लेके आए थे। तो इसलिए इन्होंने काफ़ी सारे जानवर जो है टाइम से पहले ही फारिग कर दिए। जी हज़रत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त से नवाजा। लास्ट पर हमारे नाजरीन के लिए और जो व्यापारी हजरात हैं उनके लिए आपने कोई 2 शॉर्ट से मैसेज देने हैं, एक व्यापारियों के लिए और एक ख़रीदारों के लिए। शॉर्ट सा मैसेज आपने कवर करना है। जी, उसमें गुजारिश ये है कि व्यापारी हजरात से तो ये है कि वो मेहरबानी फरमाएं कि जानवरों को कोई फाल्ट जानवर हो तो उसको कुर्बानी के लिए ना लाएं, क्योंकि वो अगले की कुर्बानी का मसला है, उसमें कुर्बानी में मसाइल में मसला बनेगा तो परेशानी होगी। तो ये एक अमानत है और झूठ बोल कर जानवर ना हासिल किया जाए कि अल्लाह पाक तो हर जगह देखते हैं, इससे बेबरकती होगी और नुकसान अपना नुकसान है, दूसरे का नुकसान है। और जो ख़रीदार हजरात हैं हमारे भाई, तो उनसे भी गुजारिश है कि वो जानवर को खूब देख कर लें, जानवरों को चलाएँ तो फिर उसके बाद जानवर लें तो उसमें ज़्यादा बेहतरी है। और जानवरों को आजकल में गर्म खुराकें बिल्कुल नहीं, गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जानवर ये मौसम बार बार रिपीट होता है तो इसलिए इनको सादा ग़ज़ा दें और ठंडा माहौल दें। जानवर उससे जो है वो सेट रहते हैं। बाज़ का लोग जानवर ले जाते हैं शौक में, उनको बहुत कुछ खिलाते हैं, फिर इनको फूड पॉइज़न हो जाता है, बाज़ जानवरों को इनको हार्ट अटैक भी होता है। जी नाज़रीन, आज की हमारी पर्सनैलिटी ने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव किस्म की जो है बातों से आगाह किया। वो पॉइंट्स जो कि आपकी ख़रीदारी करते वक्त भी और फ़रोख्त करते वक्त भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार किस्म की कारोबारी वीडियो के साथ। तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा निगहबान।